नमस्कार, मैं विनीता मिश्रा आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। गृह विभाग के निर्देश पर जिलाधिकारी और एसएसपी ने जेल में छापेमारी की। कई घंटों तक जेल में मची रही अफरा तफरी। अय्यरपुर थाना की पुलिस ने जगदम्बा नगर में छापेमारी कर शराब कारोबारी को हथियार और शराब बनाने वाली मशीन के साथ किया गिरफ्तार। और सकरा थाना क्षेत्र हरपुरा कृष्णा गांव में एक सनकी पिता ने अपने पुत्र की पीट कर की हत्या। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। गृह विभाग के निर्देश पर सूबे के सभी जिलों में एक साथ छापेमारी की गई। खुदीराम बोस केंद्रीय कारागार में डीएम और एसएसपी के छापेमारी के दौरान कई घंटों तक अफरा तफरी मची रही। राज्य गृह मंत्रालय के आदेश पर बुधवार को डीएम प्रणव कुमार व एसएसपी जयंतकांत के संयुक्त नेतृत्व में मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल के विभिन्न वार्डों में छापेमारी की गई। इस दौरान बंदी वार्ड से किसी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री नहीं मिली। हालांकि खैनी का पुड़िया व डब्बा मिला। इसे लेकर जेल प्रशासन को डीएम ने कई दिशा निर्देश दिए। इधर डीएम प्रणव कुमार ने बताया कि गृह मंत्रालय के निर्देश पर छापेमारी की गई। बंदी वार्ड से लेकर जेल, अस्पताल, शौचालय व परिसर में तलाशी की गई। इस दौरान किसी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री नहीं मिली है। हालांकि उन्होंने कहा कि कुछ अवांछित सामग्री मिली है जिसे जब्त कर लिया गया है। जेल अधीक्षक को कार्रवाई को लेकर निर्देश भी दिए गए हैं। मालूम हो कि वर्तमान में मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल से हरियाणा व पंजाब के कई शराब माफिया, गैंगस्टर आदि बंद है। हाल में ही जेल से रंगदारी मांगने व शराब सिंडिकेट के संचालित होने को लेकर तार जुड़े थे। 2 दिन पूर्व शौचालय के पास से 3 बगैर सिम का 3 मोबाइल भी मिला है, जिसे लेकर एफआईआर कराई गई थी। छापेमारी के दौरान जेल अधीक्षक, जेल उपाधीक्षक, सभी डीएसपी व कई थाने की पुलिस के अलावा क्यूआरटी व पुलिस लाइन से अतिरिक्त बल मौजूद था। अवांछित चीज़ें पाई गई हैं जिसके लिए डायरेक्शन दिया जा रहा है और सामान्यतः कोई ऐसी आपत्तिजनक विशेष रूप से चीज़ें नहीं पाई गई और ये लगातार ये चलता रहेगा। चूँकि जेल में जो लोग व्यक्ति हैं ये देखने की आवश्यकता है कि जेल के अंदर कोई अवांछित गतिविधियाँ न चल रही हैं, तो ये लगातार इस तरह की छापेमारी कार्यक्रम चलते हैं। सकरा थाना क्षेत्र के हरपुर कृष्णा गांव में एक सनकी पिता ने अपने ही पुत्र की पीट कर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। जिले के सकरा थाना क्षेत्र के हरपुर कृष्णा गांव में एक सनकी पिता ने अपने ही पुत्र की पीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ काफी संख्या में इकट्ठा हो गई। हत्या की सूचना के बाद मौके पर पहुंची सकरा थाना पुलिस ने डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। वहीं मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले रखा है, जिससे गहन पूछताछ की जा रही है। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि आपसी विवाद में यह हत्या हुई है। अपने बेटा को मार के मार दिया। इससे पहले बेटी को भी मार दिया था कुछ दिन पहले और मार दिया है। तो लाश बरामद कर लिया है पुलिस। कितने आदमी की गिरफ्तारी हुई है? 3 आदमी की गिरफ्तारी हुआ है, पत्नी का, बेटा का और मखुदास का। तो ये जो मृतक है वो क्या सौतेला बेटा था क्या? हाँ, सौतेला बेटा था। मामले में सकरा थाना अध्यक्ष रामनाथ प्रसाद ने बताया कि एक सनकी पिता ने इस घटना को अंजाम दिया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया है। मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पूछताछ कर अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक सनकी पिता अपना बेटे को पीट कर पारिवारिक विवाद को लेकर पीटा है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। ऐसे सुनने में आया कि पूर्व में भी अपनी पत्रों के साथ भी ऐसा घटना कर चुका है। सनकी किस्म का है और उसकी शादी, दूसरी शादी भी है। उसको अपने पत्नी के साथ मिलकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। इसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई है? 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। बताया जा रहा है कि उसका एक छोटा बेटा है 14-15 साल का, वो भी इसमें मार रहा था उसको। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र से बच्ची को लापता हुए 15 दिन बीत गए हैं। कोई सुराग नहीं मिलने पर परिजनों ने समाहरणालय में आमरण अनशन पर बैठे। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मी चौक स्थित मोहल्ले से लापता 5 वर्षीय मासूम बच्ची खुशी कुमारी का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाई है, जिसके बाद परिजनों ने इंसाफ के लिए जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना स्थल पर बुधवार से आमरण अनशन की शुरुआत की है।
गौरतलब है कि बीते 16 फरवरी की शाम से बच्ची लापता है। परिजनों के द्वारा थाना से लेकर एसएसपी तक चक्कर लगाए जाने के बावजूद अब तक पुलिस द्वारा लापता बच्ची का कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई है। अंततः बुधवार को थक हार कर परिजनों ने समरनालय स्थित धरना स्थल पर आमरण अनशन शुरू कर दी है। आमरण अनशन पर बैठे परिजनों का आरोप है कि बच्ची की लापता हुए 15 दिन बीत गए हैं, लेकिन पुलिस अब तक कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई है। परिजनों ने जिलाधिकारी से इंसाफ की गुहार लगाई है। बच्ची को जल्द से जल्द बरामद किया जाए। अब तक क्या आश्वासन मिला कि आज धरने पे बैठना पड़ गया? SIT गठन हो, इसलिए हम लोग अनशन में बैठे हैं। बच्ची अभी तक मिली नहीं है। 16 फरवरी 2021 की अभी तक गायब हो गई, जो अभी तक मिली नहीं है। समाहरणालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी ने AES समन्वय समिति की बैठक के दौरान पदाधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए। समाहरणालय परिसर स्थित सभा कक्ष में बुधवार को AES समन्वय समिति की बैठक जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने विभिन्न विभाग के द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा के साथ आवश्यक निर्देश अधिकारियों को दिया। साथ ही जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि पूरी तन्मयता एवं गंभीरता के साथ AES चमकी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण के मद्देनजर कर्तव्यों का निर्वहन करे। किसी भी स्तर पर इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोर कमेटी यानी चमकी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर जो कोर कमेटी का गठन किया गया है एवं कोषांगों के वरीय पदाधिकारी और नोडल पदाधिकारियों की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें पिछले बैठक में दिए गए निर्देशों का अनुपालन की समीक्षा की गई। साथ ही साथ मार्च महीने से ही बहुत सारे जो टारगेट हैं, लक्ष्य हैं, उसको शुरू करने का निर्देश दिया गया है। जैसे प्रचार प्रसार को एकदम पीक पे पहुंचा देना, 385 पंचायतों को विभिन्न पदाधिकारियों के साथ टैग करना। आपको बता दें कि मार्च महीने में ही कम से कम 2 बार सभी टैग किए गए पंचायतों में पदाधिकारियों का मूवमेंट होगा, ये भी निर्देश दिया गया है। इसके अलावा 15 तारीख तक दीवार लेखन की बात कही गई है। हैंडबिल का वितरण 20 से 25 मार्च तक होगा, जो कि प्रथम फेज में 8 लाख हैंडबिल का वितरण किया जा रहा है। उसके अलावा 12,500 प्रथम फेज में पोस्टर का वितरण होगा। इसके अतिरिक्त नुक्कड़ नाटक जनसंपर्क कार्यालय द्वारा चल रहा है। साथ ही जनसंपर्क कार्यालय द्वारा फिलहाल 50 महादलित टोलों में होर्डिंग और फ्लैक्स का संस्थापन कराया जा रहा है। तो यह बैठक मुख्य रूप से आने वाले संभावित चमकी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर की गई और आवश्यक निर्देश दिया गया। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के बटलर रोड स्थित एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पहचान के बाद परिजनों ने बताया कि मंगलवार को मजदूरी करने के लिए घर से निकला था। शहर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के बटलर रोड स्थित एक नाले में युवक का बुधवार की सुबह 9 बजे शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। युवक के पास से आधार कार्ड मिला है, इससे उसकी पहचान हो सकी है, जिसके बाद पुलिस ने घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दी। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मौत कैसे हुई इसके तहकीकात में जुटी है। जानकारी के अनुसार बुधवार की सुबह स्थानीय लोगों ने बटलर रोड से उत्तर स्थित एक चापाकल के समीप स्थित नाले में लाल रंग का टी-शर्ट व हाफ पैंट पहने युवक को पड़ा हुआ देखा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची व उसे नाले से निकाला। उस वक्त उसकी मौत हो चुकी थी, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। मृत युवक की पहचान सकरा थाना क्षेत्र के दुबहा रायपुर गांव निवासी जगदीश राय के 26 वर्षीय पुत्र सुजीत राय के रूप में की गई है। परिजनों ने बताया कि सुजीत दैनिक मजदूरी करता था। कल यानी मंगलवार को काम पर निकला था, लेकिन रात तक घर नहीं पहुंचा। इसके बाद उसके मोबाइल पर भी संपर्क किया गया, लेकिन मोबाइल भी बंद मिला। सुबह में पुलिस से सूचना मिली, जिसके बाद SKMCH पहुंचकर उसकी पहचान की। शरीर पर किसी प्रकार का कोई जख्म नहीं मिला है। खोज में निकला तो सुबह मिला। सुबह से आज रात में घर लौटा कि नहीं लौटा? नहीं लौटा। उसके बाद क्या किया आप लोग? तो खोजने के लिए निकले रात में है? हाँ, सुबह निकले। सुबह के रहने वाले हैं? दुबहा का। दुबहा था ना जी सकरा। अच्छा, सुबह में निकले। हाँ। खोजने के बाद 10 मिनट 15 मिनट 10 राउंड मारे उठन पर, तो नहीं मिला। तो फिर जाकर हम देखे, तब गोर बुझाया, चप्पल था वही बुझाया। क्या आप लोगों को लग रहा है कि कोई हत्या उत्या तो नहीं? नहीं, कोई हत्या नहीं।
कोई दुश्मनी नहीं 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 सर, दुश्मनी अब वैसा लड़का था, वैसा बात नहीं है सर। सबसे मिल कर कोई किसी से दुश्मनी भी नहीं है, ना किसी से मारपीट, बोलने वाला होते लड़का रहबे नहीं किया वो। पैर फिसलने से मौत हुआ है। यह देखे सर, ना हम देखे ना देखने भी नहीं किए तो हम कैसे बोलेंगे, गिरा हुआ है तो गिर ही नहीं कहेंगे। इधर मामले में नगर डीएसपी रामनरेश पासवान ने बताया कि एक युवक का शव बरामद किया गया है। पहचान के बाद परिजनों को सूचना दे दी गई है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। कि गिर जाने से एक लेबर थे, वो फिसल के गिर जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। और शेष उनके परिजन के द्वारा दिए गए बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है उसके अनुसार मेरी समझ कर रही है। पहचान वगैरह हुई है। पहचान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्लूरस पार्टी की ओर से जिले की उत्कृष्ट महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा, जिसकी जानकारी डॉक्टर पल्लवी सिन्हा की ओर से दी गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं सम्मानित किया जाएगा। उक्त बातें बुधवार को शहर के बेला रोड स्थित नयनदीप हॉस्पिटल के सभागार में प्लूरस पार्टी द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी की विधानसभा पूर्व प्रत्याशी पल्लवी सिन्हा ने पत्रकारों से कहा। साथ ही कहा, आगामी 8 मार्च को आम्रपाली ऑडिटोरियम में पार्टी की स्थापना दिवस मनाई जाएगी, जिसमें पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी, महासचिव अनुपम सुमन सहित कई वरीय सदस्य द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य भर में आ रही महिलाओं को अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के संदर्भ में सम्मानित किया जाएगा, जिसको लेकर सिर्फ जिला में ही नहीं बल्कि राज्य भर के सभी कार्यकर्ताओं में उमंग है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी सदस्य की उपस्थिति होगी। आगामी 8 मार्च को जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और दी प्लूरस पार्टी का स्थापना दिवस है, उस दिन एक बहुत बड़े आयोजन यहाँ पे मुजफ्फरपुर में हम करने जा रहे हैं और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा पुष्पम प्रिया चौधरी भी आने वाली हैं और बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, जिसका मेन एक कार्यक्रम जिसमें होगा वो होगा नारी सम्मान समारोह। उसमें जो भी हमारे बीच की महिलाएं हैं, हमारे प्रदेश की, हमारे ज़िले की, जिन लोगों ने कुछ ऐसे काम किए हैं जो एक्चुअली उनको वो डिज़र्व करती हैं, कुछ अवार्ड लेना, उनको प्रशस्ति पत्र देना या दुनिया जाने कि उन्होंने ये काम किया है। शिवाय प्रोडक्शन के द्वारा 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 82 अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। 5 मार्च से लेकर 7 मार्च को बसंत पैलेस में शिवाय प्रोडक्शंस के बैनर तले साइंस सीने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी फेस्टिवल के निर्देशक ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने यह भी कहा कि इस फिल्म फेस्टिवल में दुनिया के 22 देशों से 200 से अधिक फिल्मों की प्रविष्टि हुई है, जिनमें से 82 फिल्मों के प्रदर्शन के लिए आधिकारिक प्रविष्टि हुई है, जिनका प्रदर्शन इस फेस्टिवल में किया जाएगा। के आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए रखा गया है। जो वर्ल्ड वाइड फिल्म मेकर हैं, जो लेयर हैं, छोटे फिल्म मेकर हैं, उनको ब्रॉडकास्ट करना, सामने लाना, ये उद्देश्य है। ये मुजफ्फरपुर को क्यों चुने? इतने बड़े राजधानी पटना क्यों नहीं चुने? मुजफ्फरपुर आके क्या सोचती है? मुजफ्फरपुर बिहार की एक आर्थिक राजधानी है और प्लस सांस्कृतिक राजधानी है। क्या क्या प्रोग्राम, क्या क्या है, क्या योजनाएं हैं, क्या आगे कौन कौन से कलाकार आ रहे हैं? जी, 82 फिल्म है जो सेलेक्ट हुई है 23 कंट्री से। वो फिल्म हम लोग प्रदर्शित करने वाले हैं। फीचर फिल्म कैटेगरी, फीचर फिल्म, शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री और रीजनल है। ये 4 कैटेगरी में फिल्म है। 3 हॉल हम लोग बना रहे हैं और सारी फिल्में हम लोग प्रदर्शित करेंगे। जो फिल्म चुनिंदा होगी उनको अवार्ड दी जाएगी। अवार्ड सेरेमनी 7 तारीख के इवनिंग में। भोजपुरी है, हिंदी है, बंगाली है, तमिल है, गुजराती है, विदेश से भी लैंग्वेजेस की फिल्में हैं, मैथिली है। विदेश से कितने? विदेश 23 कंट्रीज से फिल्म है, मतलब 22 कंट्री बाहर, हमारे इंडिया से बाहर। कब से कब तक प्रोग्राम हो रहा है? ये 5, 6, 7 तारीख को है। सुबह 10 बजे से लेके शाम 6 बजे तक अराउंड। और 7 तारीख अवार्ड सेरेमनी जो है वो 5 या 6 बजे से चालू होगा, रात 10 बजे तक। समाहरणालय में सीपीआई के सदस्यों ने अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ धरना दिया। समाहरणालय में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ 1 दिवसीय धरना दिया। सीपीआई ने बोचहा के आथर नदी के कटाव से विस्थापित भूमिहीनों को सरकारी जमीन में बसाए जाने तथा मुसहरी प्रखंड के सुस्ता गांव में भूमाफियाओं द्वारा जमीन कब्जा और मारपीट करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की।
सीपीआई के सदस्यों ने कहा कि भू माफियाओं द्वारा धमकी के साथ साथ मारपीट लगातार की जा रही है। ऐसे लोगों को प्रशासन अविलंब गिरफ्तार करे। कमेटी के द्वारा धरना जिलाधिकारी महोदय के समक्ष हो रहा है। ये प्रमुख दो मांग, एक तो जो है कि बोचहा प्रखंड के आथर गांव में नदी के कटाव से सैकड़ों लोग विस्थापित हो गए थे, जो आथर बांध पर जो है बसे हुए हैं। अभी आथर बांध पर रोड बनने के कारण सब लोग बांध पर से हट गए, वो आपको खुले आकाश के नीचे रहने पर मजबूर है। तो एक तो मांग है कि सरकारी ज़मीन है वहाँ उसमें बसाया जाए, चाहे जिला प्रशासन भूमि उपलब्ध करके तो तमाम भूमिहीन को बसाया जाए। दूसरा मांग है कि आपको मुसहरी थाना क्षेत्र के ए सुस्ता ग्राम में मिथिलेश राय के ज़मीन को आपको जबरन जो है कि आपको शंकर सिंह और संजय सिंह जो एक भू माफिया है, बहुत दमंग है, वो गलत तरीके से रजिस्ट्री करवा के उस ज़मीन को जो है कि आपको कब्जा कर रहे हैं। आपको 16 तारीख को वो ज़मीन कब्जा करने के दरमियान जब विरोध किए मिथिलेश राय तो फायरिंग तक हुआ, जो सरेआम पेपर में छपा है। और वो सदर थाना में आवेदन मिथिलेश राय देने गए, आपको आज तक FIR नहीं हुआ है। कल फिर उनको जो है विरोध किए मिथिलेश राय के परिवार, तो उनको जो है कि आपको फिर उनके माँ को, उनके पूरे परिवार को पीटा गया है। और जब जो है कि वो आपको जो है कि सदर थाना में आवेदन दिए गए हैं, दूसरा आवेदन दिए हैं, अभी तक जो है कि वो भू माफिया पर FIR नहीं हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आगे का क्या प्लान है? हम अभी आज जो है कि हम SSP महोदय से भी मिलेंगे, जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे। अगर प्रशासन अगर कार्रवाई उस पर नहीं करती है तो जो जनवादी तरीका है, हम जनवादी तरीके से न्याय दिलाने के लिए मिथिलेश राय के बड़ा जन्मदिन खड़ा करेंगे। संयुक्त भवन के सभागार में आशा संयुक्त संघर्ष मंच के द्वारा अपनी मांगों को लेकर बैठक कर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। संयुक्त भवन परिसर में आशा संयुक्त संघर्ष मंच द्वारा अहम बैठक की गई, जिसमें संघर्ष मंच के सभी सदस्य शामिल हुए। बैठक के दौरान अपनी मांगों पर चर्चा करते हुए आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई और सभी की सहमति से 16 मार्च को अपने सभी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने की घोषणा की गई। राजपत्रित कर्मचारी महासंघ गो गुट के निर्णयानुसार 17 तारीख को विधानसभा के सामने प्रदर्शन और 18 तारीख को एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और उसी की सफलता के लिए पूरे बिहार के प्रत्येक जिलों में कन्वेंशन का कार्यक्रम चल रहा है। और इसी क्रम में आज मुजफ्फरपुर में कन्वेंशन हो रहा है, जिसमें आशा के जो 16 तारीख का प्रदर्शन है, विधानसभा के सामने 17 को उनका कार्यक्रम है। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। ST इंटरनेशनल स्कूल, इफ यू वांट टू गिव योर चाइल्ड a strong foundation, the school of your dream, play to 10th based on CBSE curriculum। हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है, CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। शादी समारोह और किसी प्रकार की पार्टियों के लिए आपको कई जगहों पर जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको सारी सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध मिलेंगी, वो भी उचित मूल्य पर। 0 माइल दादर मेन रोड स्थित आयुष्मान उत्सव पैलेस में
अत्याधुनिक समारोह की व्यवस्था की गई है। यहाँ फुली एसी हॉल रूम और पार्किंग की व्यवस्था है, साथ ही डेकोरेशन और कैटरिंग की भी सुविधा है। तो एक बार हमारे यहाँ जरूर संपर्क करें। हमारा पता है शिव दुलारी कॉम्प्लेक्स, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। आवर कॉन्टैक्ट नंबर 8700973246। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप से अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है, और
आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। गुप्त सूचना के आधार पर अहियापुर पुलिस ने शराब सिंडिकेट से जुड़े एक बड़े कारोबारी को हथियार और गांजा के साथ किया गिरफ्तार। अहियापुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुप्त सूचना के आधार पर बैरिया जगदम्बा नगर मोहल्ले में मनोज सिंह के मकान से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, 12 खोखा, एक जिंदा कारतूस व एक गोली तथा आधा केजी गांजा व शराब पैकिंग करने की मशीन बरामद की है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान मोतिहारी जिले के सुगौली निवासी संदीप कुमार के रूप में हुई है। गिरफ्तार संदीप ने सदर थाना क्षेत्र से
पकड़े गए स्प्रिट मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस ने पूछताछ के बाद बुधवार को न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया है। गौरतलब है कि बीते दिनों सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की चौक के समीप से स्प्रिट से लदे ट्रक को जिला पुलिस की विशेष टीम ने जब्त किया था। साथ ही टीम ने मौके से करजा थाना क्षेत्र के प्रभारी थानेदार ब्रिज किशोर यादव सहित 3 कारोबारी को मौके से डील करते हुए गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद 3 और शराब कारोबारी का नाम सामने आया था, जिसमें टुन्नू सिंह, संतोष कुमार को सदर थाना क्षेत्र ने पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं संदीप कुमार पुलिस के चंगुल से फरार चल रहा था, जिसे अय्यापुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले में अय्यापुर थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि एसएसपी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। एसएचओ के द्वारा सदर इंस्पेक्टर साहब के द्वारा गुप्त रूप से सूचना दिया गया था कि बैरिया के पीछे जगदम्बा नगर में एक किराए के मकान में 3-4 व्यक्ति रहकर स्पिरिट के धंधा करते हैं। इस सूचना पर हम लोग वहां पर कार्रवाई किए। कार्रवाई में हम लोग संजीव कुमार को उसके घर पर किराए के मकान से गिरफ्तार किए। घर को सर्च करवाए। सर्च करने के बाद एक पुराना कट्टा, एक चालू हालत में कट्टा, गोली और खोखा और एक गांजा के साथ साथ स्पिरिट के जो पाउच करने वाला मशीन है, स्पिरिट को जो पाउचिंग करने वाला मशीन है, वो नया मशीन हम लोग बरामद किए हैं। विधिवत जब्त करके हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। क्या अपराधी को ठहराव देने वाले मकान मालिक पर भी कार्रवाई की? ये मकान मालिक के बारे में हम लोग पता कर रहे हैं। उसका भी अगर संलिप्तता पाई जाएगी तो उन पर भी विधिवत कार्रवाई की जाएगी। इसका कुछ आपराधिक इतिहास? ये संजीव का तो आपराधिक इतिहास नहीं मिला है, लेकिन इसका कहना है कि टूना के साथ में रहकर ये सीतामढ़ी, मोतिहारी, दरभंगा में स्पिरिट के काम करता था और वहाँ पर पाउचिंग करके शराब को सप्लाई करता था। आगे की कार्रवाई इसमें आगे की कार्रवाई है कि एक को गिरफ्तार की है और बाकी को हम लोग छापेमारी करेंगे। गिरफ्तारी होगी, जिसमें से 2 का गिरफ्तारी सदर थाना से भी हुआ है, जिसको हम लोग रिमांड पर लेंगे। विश्वविद्यालय में फैले अराजकता को लेकर जिला राजद छात्र संघ द्वारा विश्वविद्यालय में प्रदर्शन करने की घोषणा की। जिला छात्र राजद के सदस्यों ने अपनी 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति को सौंपा और अपने ज्ञापन के माध्यम से इन मांगों पर विश्वविद्यालय प्रशासन अमल नहीं करती है तो आगे विश्वविद्यालय में प्रदर्शन की जाएगी। ये बातें छात्र राजद के जिलाध्यक्ष ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय में लगातार छात्रों की समस्या से घिरा रहता है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं देती है। इसीलिए हम लोगों ने इन समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करने की घोषणा की। पूर्व में भी मैंने आप लोगों को बताया था, मीटिंग के दौरान छात्र राष्ट्रीय जनता दल ने विश्वविद्यालय में तमाम समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करने जा रही है। उसी कड़ी में हम लोगों ने कुलपति महोदय के 7 सूत्री मांगों पर लेकर ज्ञापन सौंपा। 7 सूत्री मांग और 5 मार्च को हम लोगों का विश्वविद्यालय मुख्यालय पर धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सबसे मुख्य मांग हम लोग का है, 20,000 छात्र जिससे प्रभावित हुए हैं। 18 कॉलेजों का एफिलिएशन जब समाप्त था, 17-18 में एफिलिएशन खत्म था, तो 19 से 22 के सेशन में फर्स्ट पार्ट के बच्चों का नामांकन कैसे हुआ? अगर नामांकन हो भी गया तो विश्वविद्यालय किसके आदेश से उन लोगों का रजिस्ट्रेशन किया? आज बच्चे फॉर्म भर रहे हैं तो उनका फॉर्म रिजेक्ट किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आपका कॉलेज का एफिलिएशन नहीं है, यानी कि मान्यता प्राप्त नहीं है। बहुत सारे बच्चे हम लोग को मैसेज किए हैं, ये है और ये मैसेज में है, योर कॉलेज इज नॉट एफिलिएटेड फॉर द सेशन 19 से 22। योर एग्जामिनेशन फॉर्म इज बीइंग रिजेक्टेड, एग्जामिनेशन फी पेड बाय यू विल बी रिफंड विद इन 10 डेज। मतलब आपका परीक्षा फॉर्म रिजेक्ट किया जाता है, निरस्त किया जाता है। आपका जो परीक्षा फॉर्म शुल्क जो लिया गया है विश्वविद्यालय के द्वारा, महाविद्यालय के द्वारा, 10 दिनों में आपका रिफंड किया जाएगा। लेकिन मेरा ये सवाल है, तो आप उसका जो फॉर्म का फी है वो रिफंड कर देंगे, लेकिन 1 साल का जो उसका कैरियर का इम्पोर्टेंट टाइम रहा है वो कौन वापस करेगा? उनको कैरियर को बर्बाद करने की एक साजिश रची गई है। ये बहुत बड़ा खेल हुआ है विश्वविद्यालय के द्वारा और महाविद्यालय के द्वारा। ये विश्वविद्यालय तालमेल करके महाविद्यालयों से पैसे लेके उनको फॉर्म भरने का इजाजत दे दिया, रजिस्ट्रेशन कर दिया। जब वो फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है तो विश्वविद्यालय हाथ खड़ी कर रही है कि भाई ठीक है, बच्चे वहाँ नामांकन लिए इसीलिए निरस्त हो गया, बच्चा को देखना चाहिए, आपने रजिस्ट्रेशन क्यों किया? इन्हीं मांगों को लेकर 7 सूत्री मेरा पूरा मांग है। जैसा कि दूसरा है हमारा जो
7 दिनों से विश्वविद्यालय में बिजली नहीं है। 4.5 करोड़ बिजली बिल ड्यू है विश्वविद्यालय मुख्यालय के पास, जिसके कारण विश्वविद्यालय में पठन पाठन ठप है। बिहार विश्वविद्यालय में कन्या उत्थान जो सरकार के द्वारा घोषित रहा है राशि, जो लड़कियां प्रथम श्रेणी से अगर स्नातक पास करती है उसको सरकार के द्वारा 25,000 रुपये मिलेंगे। पोर्टल बंद कर दिया गया है। विश्वविद्यालय महाविद्यालय कॉलेज भेज देती है स्टूडेंट को, और कॉलेज स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी भेज देती है। ये दोनों को चक्कर काटते हैं और पता चलता है पोर्टल ही बंद कर दिया गया है। इन तमाम चीजों को लेकर छात्र राष्ट्रीय जनता दल के 7 सूत्री मांगों को लेकर हम लोगों ने 5 मार्च को एक व्यापक धरना का आयोजन किया है। समाहरणालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कालाजार टास्क फोर्स की अहम बैठक की गई। समाहरणालय सभा कक्ष में कालाजार टास्क फोर्स की बैठक की गई। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में की गई बैठक में डॉक्टर टीके झा सहित स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कालाजार को लेकर पारू प्रखंड छिड़काव तथा जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ने कहा कि जिले में सबसे अधिक पारू प्रखंड में कालाजार के केस पाए जाते हैं, इसलिए वहां के लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। कालाजार उन्मूलन कमेटी टास्क फोर्स कमेटी की बैठक जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में हुई। इस बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में डॉक्टर टीके झा जो कि इसके एक्सपर्ट हैं उनको भी आमंत्रित किया गया था। उन्होंने भी अपने बहुमूल्य सुझाव उस बैठक में उनके द्वारा दिया गया। साथ ही टास्क फोर्स कमेटी के द्वारा कई अहम निर्णय लिए गए, जैसे पारू क्षेत्र में कालाजार की स्थिति ज़्यादा पाई जाती है 16 प्रखंडों में, और 40 वर्ष पूर्व पहला केस पारू प्रखंड में ही मिला था, और आज भी पारू प्रखंड में केस देखे जाते हैं। चिंता के विषय है। इसको लेकर सख्त निर्देश दिया गया कि डोर टू डोर सर्वे हो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आशा के द्वारा, और लोगों को अवेयर किया जाए कि वो अपने घर में छिड़काव कराएं। तो मैं मीडिया के माध्यम से भी अपील करना चाहता हूं कि कालाजार पर यदि नियंत्रण करना है तो लोग अपने घरों में सरकार द्वारा जो छिड़काव होता है उसे भागे नहीं, बल्कि ससमय छिड़काव कराएं। और साथ ही जनप्रतिनिधियों को भी इसमें इन्वॉल्व करने का निर्देश दिया गया है। समाहरणालय में दफादार चौकीदार पंचायत संघ के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ धरना दिया। समाहरणालय में बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत संघ के सदस्यों ने अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। चौकीदार पंचायत संघ का आरोप है कि सरकार द्वारा लगातार हम लोगों की समस्याओं को अनदेखी की जा रही है। पंचायत संघ ने मुख्य रूप से एसीपी का लाभ देने, दफादार तथा वरीय दफादार के रिक्त पदों को प्रोन्नति द्वारा भरा जाए तथा दफादार चौकीदार के वार्षिक वेतन वृद्धि समय पर करने की मांग की। मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन को तेज करने की मांग की। मांग है जो वर्ष 1990 से 5-3-14 के बच्चे जो भी दफादार चौकीदार सेवा निर्मित कर गए हैं उनके आश्रित को बहाल किया जाए, क्योंकि ये नियमावली बना जब चतुर्थवर्गीय कर्मचारी घोषित किया गया 1/1/1990 को, तो नियमावली बना जो दफादार चौकीदार के आश्रित को ही चौकीदार के पद पर बहाल किया जाएगा, जो वर्ष 2004 तक बहाल भी किया गया। लेकिन उसके बाद 5-3-14 और 1990 के बीच जो भी दफादार चौकीदार सेवानिवृत्त हुए उनकी बहाली शेष बचे हुए को बहाल किया जाए, अविलंब बहाल किया जाए। और दूसरी मांग है जो हम लोग जिला अधिकारी के ही अधीन पहले थे, जिला अधिकारी के हाथ में हमारी हम लोग की सेवा थी, जो अभी भी है, परंतु कुछ जो है दंड देना ये वरीय पुलिस अधीक्षक को 1/10/2019 को नियमावली बना उसमें कर दिया गया है। जो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को पूर्व की तरह जिला अधिकारी के समक्ष ही हम लोग की सेवा रहने दिया जाए। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।